लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग पर बल। गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी की है लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस। कोरोना से लड़ने में बेहद मददगार साबित हो रहा है आरोग्य सेतु ऐप। दुनिया के किसी भी कोरोना टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से बेहतर है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ने 650 से ज़्यादा हॉटस्पॉट को लेकर किया है अलर्ट। ऐप डाउनलोड करने वाले 12,500 लोग अब तक पाए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। अब तक 6 करोड़ 90 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप से की है अपने स्वास्थ्य की जांच। 2 अप्रैल को लॉन्च ये ऐप 12 भारतीय भाषाओं में है उपलब्ध। ऐप को 22 भाषाओं में उपलब्ध कराने की है सरकार की तैयारी। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में इस बार आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को खासी तवज्जो दी गई है। सरकारी और निजी कर्मियों को काम के दौरान इसके प्रयोग के लिए कहा गया है। केंद्र की गाइडलाइंस में कहा गया है कि यह मोबाइल एप्लीकेशन पहले ही बता देता है कि आपको कहां और किस से कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। भारत सरकार के इस ऐप की दुनिया भर में सराहना की जा रही है और खुद WHO भी आरोग्य सेतु ऐप की सराहना कर चुका है। सरकार की इस गाइडलाइन के बाद आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड तेजी से बढ़ा है और आज ये गूगल के फ्री ऐप टॉप चार्ट में सबसे आगे बना हुआ है। इसकी रेटिंग भी फ्री ऐप की श्रेणी में सबसे बेहतर बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही आरोग्य ऐप डाउनलोड की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आरोग्य सेतु ऐप ने यह बड़ा मुकाम लॉन्च होने के मात्र 41 दिनों में हासिल किया है। बता दें कि सरकार का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के 13 दिनों के अंदर ही आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या 5 करोड़ को पार कर गई थी और बहुत कम अवधि में यह दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में से एक बन गया था। आरोग्य सेतु की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट के मुताबिक पिछले सप्ताह ही देश भर में इस ऐप के 100 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के अनुसार ये ऐप 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला सबसे तेज मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी दर्ज हो चुका है। कोरोना संकट से निपटने में आरोग्य सेतु ऐप कितना बड़ा हथियार साबित हो रहा है, इस बात का अंदाजा नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के इस दावे से लगाया जा सकता है कि इस ऐप से देश भर में 300 कोरोना हॉटस्पॉट का पता लगा है। कांत के अनुसार इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं होता तो ये उभरते हॉटस्पॉट पकड़ने में नहीं आते। उन्होंने कहा कि इस ऐप ने अथॉरिटीज को देश भर में 650 हॉटस्पॉट और 300 उभरते हॉटस्पॉट को लेकर अलर्ट दिया है। कांत ने कहा कि मसलन महाराष्ट्र में इसने 18 जिलों के 60 हॉटस्पॉट का पता लगाया। देश भर में इसने 13 से 20 अप्रैल के बीच 130 हॉटस्पॉट की पहचान की। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन अनुमानित हॉटस्पॉट को वास्तविक हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने वाले अब तक कम से कम 12,500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोग्य सेतु ऐप दुनिया के किसी भी अन्य टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से बेहतर है। नीति आयोग के CEO ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा से 17 दिन पहले तक आरोग्य सेतु ने हॉटस्पॉट की जानकारी दे दी थी। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ने इनके बारे में 3 से 17 दिन पहले तक अलर्ट कर दिया था। इस तरीके से ऐप के जरिए सरकार को यह पता करने में मदद मिली कि किसकी जांच करनी है और कहां जांच करनी है। कांत ने आगे कहा कि आरोग्य सेतु ऐप ने सरकार को 650 से ज़्यादा हॉटस्पॉट और 300 से ज़्यादा उभरे हॉटस्पॉट के बारे में अलर्ट किया, जिनका पता अगर ऐप नहीं होता तो शायद नहीं चल पाता। इसने हॉटस्पॉट के बारे में बिल्कुल पक्का अनुमान जारी किया और यह नए हॉटस्पॉट बनने से भी रोकने में मददगार बन रहा है। इसने गजब की पड़ताल की, किस इलाके में कितने संक्रमित लोग हैं, संक्रमण किस दिशा में बढ़ रहा है, इसका दायरा क्या है, इन सब की इसने सटीक जानकारी दी। कांत ने बताया कि अब तक 6 करोड़ 90 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप से अपने स्वास्थ्य की जांच की है। इसमें 34 लाख लोगों ने खुद को बीमार घोषित किया क्योंकि उनमें 1 या 3 से ज़्यादा लक्षण दिख रहे थे। 70 स्वास्थ्य कर्मियों की समर्पित टीम ने उन 6.5 लाख लोगों के पास पहुंचकर उनकी जांच की। दरअसल ये ऐप कई सुविधाओं से युक्त है। ये एप्लीकेशन ये बता देता है कि इस एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता के 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग संक्रमित हैं और उपयोगकर्ता के आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव के आने पर यह एप्लीकेशन उसे अलर्ट भी देता है।
साथ ही ये एप्लीकेशन ये भी बताता है कि कितने लोगों को सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में अस्वस्थ पाया गया है। यही नहीं, ये ऐप ये भी बता देता है कि किसी यूजर के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस यूजर से मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव तो नहीं पाया गया। साथ ही ये ऐप देश में फिलहाल कितने कोरोना संक्रमित हैं इसकी भी जानकारी देना शुरू कर चुका है। इस तरह ये ऐप कोरोना वायरस से लड़ने में बेहद मददगार साबित हो रहा है। खुद पीएम मोदी भी इस एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए नागरिकों से अपील कर चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने जो 7 वचन देशवासियों से मांगे थे, उसमें एक वचन ये भी था कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसका उपयोग करें। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। ये ऐप अभी 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है और सभी 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में इसका विस्तार किया जा रहा है। अब तक 10 करोड़ लोगों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है। यही नहीं, यह ऐप सबसे तेजी से 5 करोड़ यूजर तक हासिल करने वाले दुनिया भर के ऐप्स की लिस्ट में भी अव्वल आया है। इसके बाद ये 10 करोड़ी क्लब में भी सबसे तेजी से शामिल हुआ है। पिछले दिनों इस ऐप को लेकर कुछ आशंकाएं भी जाहिर की गई थीं। कहा गया था कि इस ऐप के माध्यम से यूजर की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है और व्यक्ति की जासूसी हो सकती है। सरकार की ओर से भी इस पर सफाई आ गई है। बताया गया है कि कोरोना वायरस का पता लगाने वाला यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे लोगों की निजता की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यह कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिकार प्राप्त समूह 9 के अध्यक्ष अजय साहनी ने भी पिछले दिनों बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए विकसित किया गया है ताकि लोग संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने से पहले ही सतर्क हो सकें और मदद के लिए पर्याप्त कदम उठाने के वास्ते स्वास्थ्य प्रणाली को सज्जित कर सकें, उचित सावधानी बरत सकें। अधिकार प्राप्त समूह प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन का काम देखता है। साहनी ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐप को इस हिसाब से विकसित किया गया है कि लोगों की निजता भंग न हो। साहनी ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कोविड-19 के लगभग 697 संभावित हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। साहनी ने कहा कि यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल केवल स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तथा यह लोगों की पहचान उजागर नहीं करता। उन्होंने बताया कि इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले 1,40,000 लोगों को ब्लूटूथ संपर्क के जरिए संक्रमित लोगों के नज़दीक होने की वजह से संक्रमण के संभावित जोखिम को लेकर अलर्ट भी दिया गया है। साहनी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप ने 5 करोड़ लोगों तक तेजी से पहुंचकर सबसे तेज ऐप होने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कुछ खबरों में किए गए इन दावों के बारे में कि सरकार हॉटस्पॉट के बारे में धर्म आधारित पहचान करने पर विचार कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा था कि यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, निराधार और गलत खबर है। भारत में एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर ही टॉप फ्री इस ऐप में लॉन्च होने के बाद से कई अपडेट भी आए हैं। ऐप में एक सेक्शन आया है जो कि लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वाले ज़रूरतमंद लोगों के लिए ई पास का भी काम करेगा। इसके अलावा ऐप में कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद लाइव अपडेट भी दिए जा रहे हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए इस ऐप को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री ने भी घोषणा की है कि स्पेशल ट्रेन सर्विसेज का लाभ लेने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। चलते चलते ये भी बता देते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप कैसे काम करता है। आरोग्य सेतु ऐप उपभोक्ताओं को ये बताने के लिए कि आसपास कौन संक्रमित हुआ है, आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तेमाल करता है। इसलिए इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले के लिए हमेशा ब्लूटूथ चालू रखना होता है। जी हाँ, अपने मोबाइल का ब्लूटूथ हमेशा चालू रखना होता है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप एक ट्रैकिंग ऐप है। इस ऐप में जीपीएस सिस्टम और ब्लूटूथ के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित मामलों का पता लगाने की सुविधा है। आरोग्य सेतु ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए बनाई गई है। ऐप यूजर के फ़ोन का ब्लूटूथ लोकेशन और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके यह ट्रैक करता है कि वह किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है। इस ऐप में कोरोना के हेल्प सेंटर
और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं। इस एप्लीकेशन में एक चैट बॉट शामिल होता है जो कोरोना वायरस पर आपके मूल प्रश्नों का जवाब देता है और निर्धारित करता है कि आप में कोरोना के संक्रमण के लक्षण हैं नहीं। साथ ही यह भी बताता है कि आप कोरोना संक्रमण के लिए कितने संवेदनशील हैं। साथ ही इस ऐप के माध्यम से आप कोविड-19 की हेल्पलाइन नंबर की पूरे देश में किसी भी राज्य की हेल्पलाइन को देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।